आपको रीसेंड कर दी गई है, वो पूरी की पूरी फाइल 5 प्रेसी टैग्स थी, उसके अंदर एडमिन ने आपको सेंड कर दी है। जिनको नहीं मिली थी उनको मिल गई होगी, आपने ये पेपर पढ़ लिया होगा। ठीक हो गया? ये बुलाओ यार उसको। जी सर। अभी ठीक है? इको विको खत्म हो गई? आपने पढ़ लिया है सब कुछ? ठीक हो गया। अब हम इसको कर रहे हैं, टेक्स्ट को कर रहे हैं। देखिए अब हमने इसको कैसे करना है। आपके सामने होना चाहिए आपका टेक्स्ट पैसेज, आपके सामने होना चाहिए। सलमान अयाज सबको भेज दिया गया है वंस मोर। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको श्योरली मिल जाना चाहिए, सबको मिल चुका है पेपर। तो अभी आपने पढ़ लिया है, पेपर आपके सामने होना चाहिए। मैं आपको मेथड्स बताने लगा हूं कि हमने इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेक्स्ट जो थी दैट वाज इनसफिशिएंट। ये टेक्स्ट किस स्टाइल में थी? इट इज अ नैरेटिव पीस ऑफ टेक्स्ट। लकीली एक नैरेटिव पीस ऑफ टेक्स्ट है और डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। लकीली इसमें एनालिटिकल या क्रिटिकल टेक्स्ट कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसके बावजूद ये प्रेसी टेक्स्ट काफी ज्यादा पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है वन दैट पुट्स यू इनटू अ काइंड ऑफ ट्रबल, कि आपको पढ़ने में बड़ा इजी लगे लेकिन जब आप करने लगे तो आपको काफी डिफिकल्ट लगे। आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत ज्यादा इररिलेवेंट चीजें हैं, बड़ी डिटेल्स हैं जो वो देता है बीच में। वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं, अजाफी चीजें हैं, हमने वो सारी की सारी नहीं यूज करनी है। ठीक है जी? फरवा जैसे कह रही हैं, सब लोगों को एडवाइस कर रही हैं कि जनाब 5 ईयर पेपर्स गूगल पे भी मौजूद हैं, ले ले। वेल जी, 2016 का पेपर है, फिर बता रहा हूं। तो अब ये नैरेटिव टेक्स्ट जो होती है, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसामा अली 2016 करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब टेक्स्ट पैसेज आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आपको अंडरलाइन करवाने लगा हूं कि इसके कौन से पॉइंट्स अंडरलाइन है। गौर कीजिएगा लाइंस पे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, गौर करना है, मैं आपको अंडरलाइन करवाने लगा हूं। टेक्स्ट पैसेज मेंट फॉर प्रेसी 2016। ठीक है, पहली लाइन पे आइए, फुल स्टॉप के बाद लास्ट वर्ड है फ्लाइट टू these countries are just too common. What I wanted was somewhere exciting and exotic. इसको अंडरलाइन कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के पहले दो वर्ड्स, इनको अंडरलाइन कर लें। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाएं, पैराग्राफ नंबर 2 पे आ जाएं। फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें, वी टुक अ फ्लाइट टू चेरोकी एंड विजिटेड अ टाउन कॉल्ड कोला। ठीक है, लाइन नंबर 3 को अंडरलाइन कर लें। यहां से इंडियन विलेज ट्राइबल क्राफ्ट एंड लाइफस्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी, इसको अंडरलाइन कर लें। इंडियन विलेज ट्राइबल क्राफ्ट एंड लाइफस्टाइल ऑफ द 18th सेंचुरी अंडरलाइन कर लें। इसी पैसेज की लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें, ट्राइज टू प्रेजेंट अ ब्रीफ इमेज ऑफ द चेरोकी पास टू द टूरिस्ट्स। चेरोकी पास टू द टूरिस्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लें। पैसेज नंबर 3 पे आ जाइए, पहली लाइन अंडरलाइन कीजिए। Despite the language barrier, we managed to find our way to the souvenir shops with the help of the natives. इनको अंडरलाइन कर लें। थर्ड लास्ट लाइन इसी पैराग्राफ की देखिए, we looked up and saw a middle-aged man who निचली लाइन में who introduced himself as George. इसको अंडरलाइन कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ, we looked up and saw a middle-aged man, नीचे he introduced himself as George, इसको अंडरलाइन कर लें। फोर्थ पैराग्राफ में आ जाएं, फोर्थ पैराग्राफ में फोर्थ लाइन के मिड से स्टार्ट लीजिए। फोर्थ पैराग्राफ फोर्थ लाइन मिड से स्टार्ट लें। We learned from him that Cherokees do not depend solely on trade for survival. During the tour of peak period, the tribe would have to try out other means of income.
एंड वन ऑफ देम इज द बिंगो वीकेंड. इसको अंडरलाइन कर लें. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. इसकी पहली लाइन अंडरलाइन कर लें. आवर फाइनल स्टॉप इन कोला बाउंड्री वाज एट द म्यूजियम वेयर आर्ट्स एटीसी. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें. और उसके बाद लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें. आई रियली मिस द प्लेस एंड आई वुड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप टू सम एक्सोटिक प्लेस. इसको अंडरलाइन कर लें. हो गई अंडरलाइनिंग. ये बुनियादी तौर पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस प्रेसी के. ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट के साथ साथ उसने बहुत ज्यादा इररिलेवेंट डिटेल्स आपको दी हुई हैं जो अनवांटेड है, हमें उनकी जरूरत नहीं है. गॉट द आइडिया. अब इस पैसेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मुश्किल हो सकते हैं, तो फील फ्री टू बिलीव दैट यू कैन सिंपली इग्नोर दोज वर्ड्स, बिकॉज उनके बगैर भी हमें पैराग्राफ ओवरऑल समझ में आ रहा है. अब मैं इस प्रेसी की ड्राफ्टिंग करने लगा हूं. मैं इसका ड्राफ्ट टाइम सेव करने के लिए घर से बना के लाया हूं. मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूं, साथ साथ आपको समझाने लगा हूं कि ये जो पॉइंट्स हमने अंडरलाइन किए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को जरूरी नहीं है कि हमने इन्हीं वर्ड्स में ही इनको एडअप करना है. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इनको आपने इसी तरह एडअप करना है. कैंसा मैं आपका आंसर देता हूं, पैसेज पे देखिएगा पहले, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू प्रोसीड ऑन. कोई जरूरी नहीं हमने एज इट इज इनके कॉन्सेप्ट को देना है. हम अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हैं, अपना हमारा मफहूम वही रहे, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहे. कॉन्सेप्चुअली वी नीड टू गिव द सेम थिंग, बट वी कैन चेंज द लैंग्वेज नाउ. गॉट द आइडिया. अगर मैं इसका टाइटल दूं तो मैं इसका टाइटल दूंगा द मेमोयर्स ऑफ, नजर आ रहा है ना, द मेमोयर्स ऑफ एन exotic trip. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका टाइटल दूं तो ये ट्रिप दूंगा. ठीक है, द मेमोयर्स ऑफ एन एक्सोटिक ट्रिप. गॉट द आइडिया. ये इसका टाइटल दूंगा. एक्सोटिक ट्रिप होता है जो आपकी अपनी लैंड में नहीं होता. एक्सोटिक मींस द ट्रिप दैट यू टेक इन एन अदर लैंड व्हिच इज अदर देन द नेटिव लैंड. आपकी नेटिव लैंड से जो दूसरा होता है. जो टूर डी चेरोकी भी हो सकता है, लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप लिख सकते हैं. लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोई अच्छा टाइटल इस तरह दिया जा सकता है, द मेमोयर्स ऑफ एन एक्सोटिक ट्रिप. इसके अंदर आप गौर करेंगे तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल टाइटल है. ठीक है जी, जैसे उस्मान ने दिया है चेरोकी अ वेकेशन टू रिमेंबर, दे सकते हैं. एक्सोटिक ट्रिप टू चेरोकी बिल्कुल दे सकते हैं. ठीक है, नहीं, नॉट लेस देन 5 वर्ड. सैयद बिलाल, आपने लेट ज्वाइन किया, मैं आपको बता चुका हूं, आपका टाइटल एक लाइन के अंदर दिया जा सकता है. सिंगल लाइन में आपने अपना टाइटल देना है. ओके, वेल, ये हमारा टाइटल है. अब मैं अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करके लिखने लगा हूं. गौर कीजिए, विजिटिंग, मैं साथ साथ बोलता भी जाता हूं ताकि आपको मेरी राइटिंग में कोई कंफ्यूजन ना फील हो. विजिटिंग हॉलीडे प्लेसेस which visiting holiday places which are frequent haunts, visiting holiday places which are frequent haunts for tourists is not exciting for some people. अब आप इस दौरान मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे. ठीक है, well, they prefer to visit a scenic but quiet place. They prefer to visit a scenic but quiet place. The narrator
with the narrator with his friend visits one such country. प्लेस कर लें, visits one such place called Cherokee. During their stay there in an Indian village, during their stay there in an Indian village, comma, they thoroughly enjoy the natural landscape of the area, comma, landscape of the area, the traditional lifestyle of the natives and their tribal crafts. फुल स्टॉप या फुल स्टॉप लगा लें. आगे चलते हैं. The town's small market offers them various relics both historical and cultural. Full stop. Both historical and cultural. There they meet a nice local shopkeeper who informs them about his past life, and the routine of Cherokee folks, especially during the tour off-peak period. During the
tour off-peak period, comma, which is another source of income for them. Later, the narrator and his friend also visit the art museum, there and appreciate. मेरे ख्याल में लाइन नीचे चली गई है कि चल रही है? And appreciate it. अच्छा, last line. The narrator resolves to visit some new exotic place soon. This is all my pressing. मैं इसको पढ़ने लगा हूं, ठीक है, मैं पढ़ने लगा हूं, मैं आपको बताता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगी तो उसको दूर करें। आप देखिएगा कि इस लैंग्वेज में मैंने कोई कनेक्टर यूज नहीं किए, स्वाय एकाद के, और इसके बावजूद इस टेक्स्ट में कोहेरेंस भी होगी, इस टेक्स्ट में मेरे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, तमाम अननेसेसरी एग्जांपल्स और डिटेल्स मैंने ओमिट कर दी होंगी। इवन मैंने उस लोकल शॉपकीपर का नाम देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए नरेटर की विजिट इंपॉर्टेंट है, नॉट द पीपल ही कम्स अक्रॉस इन द वे। गॉट द आइडिया? हमें उनके नाम देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। In order to ensure the consistency of the writing, the coherence and the integration, it is very much important. जी पिक्चर आपको सेंड की जा रही है शहजाद, डोंट वरी, आपको इस पिक्चर भी सेंड की जा रही है, ठीक है, आपको की जा रही है। अब मैं पढ़ रहा हूं इसको एक बार फिर, आपको पता चल जाए। अगर मेरी राइटिंग जाहिर है मैं भी पांव से लिखता हूं, तो अगर कोई रह गया, visiting holiday places which are frequently, sorry, यहां लिखिए frequently, नहीं, ठीक है, visiting holiday places which are frequent haunts, कि वो holiday places जो frequently visit की जाती हैं, for tourists is not exciting for some people. जो tourist places होते हैं जहां frequently लोग जाते हैं, they are not exciting for some people, full stop. They prefer to visit a scenic but quiet place. वो लोग prefer करते हैं कि कोई scenic place लेकिन quiet place visit की जाए. The narrator with his friend visits one such place called Cherokee. एक मतलब narrator अपने एक दोस्त के साथ ऐसी ही एक जगह विजिट करता है जिसका नाम चेरोकी है। During their stay there in an Indian village, वहां जब वो अपना एक इंडियन विलेज में स्टे करते हैं, तो इस दौरान they thoroughly enjoy दो दफा लिखा गया है, कट कर दीजिएगा एक दफा। They thoroughly enjoy the natural landscape of the area, comma, the traditional lifestyle of the native and their tribal crafts, natives and their tribal crafts, full stop. The towns, apostrophe s के साथ, the town's small market offers them various relics, colon, both historical and cultural, full stop.
There they meet a nice local shopkeeper who informs them about his past life and the routine of the Cherokee people, especially during the tour of peak period. टूर ऑफ पीक पीरियड का मतलब है कि जब टूरिस्ट वहां नहीं आते, ऑफ सीजन हो जाता है, which is another source of income for them. और ये source of income है उन लोगों के लिए. Later, the narrator and his friend also visit the art museum. उसके बाद narrator और उसका दोस्त एक art museum को भी visit करते हैं वहां, and appreciate it, और इसको appreciate करते हैं. Their narrator resolves to visit some new exotic place soon. वहां narrator ये भी एक decision लेता है, पक्का इरादा करता है कि मैं इसके फौरन बाद कोई और भी अच्छी सी ऐसी नॉन नेटिव प्लेस को एंजॉय करूंगा. ठीक है. सो दिस इज सपोज टू बी योर प्रेसी टेक्स्ट. ये आपकी प्रेसी टेक्स्ट है. ठीक है. ओरिजिनल टेक्स्ट हमारी देखिए, गौर कीजिए, ये ज्यादातर पास्ट टेंस में है. ठीक है. और इसमें प्रेजेंट टेंस भी है, इसमें पास्ट टेंस भी है. ठीक है. मैंने इसको प्रेफर किया है कि मैं इसको प्रेजेंट में कर लूं. मैं कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको पास्ट में ही करूं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. गॉट द आइडिया? सो इन दैट वे दिस इज सपोज टू बी अ ड्राफ्ट. इसमें अब मुझे कितने एक्चुअल वर्ड्स चाहिए थे, मैंने उसका लेवरेज लिया है. 5-7 वर्ड इसमें कम हो सकते हैं, मैंने इसको कम रखे हैं. ठीक है. मैंने इसको कम रखा है. जी खराबत, फोर्थ लाइन फ्रॉम द बॉटम. रूटीन ऑफ Cherokee folks, especially during the tour of peak period. During the tour of peak period. ठीक है. हाँ जी सुमेरा, आप चाहें तो इसको पास्ट टेंस में आप अटेम्प्ट करें, आप इसको पास्ट में करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जी हम चेंज कर सकते हैं प्रेसी में टेंस, कोई जरूरी नहीं है उसी टेंस में दे. ये मैंने इसको प्रेजेंट टेंस में किया, आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं. गॉट द आइडिया? आप कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन देखिए, मैंने टेक्स्ट की लैंग्वेज नहीं दी, मैंने उसमें से अपना जो मेरा 10% लेवरेज था, मैंने उसमें से भी 5% यूज किया है. मैंने वर्ड्स लाइक Cherokee, ऑफ पीक पीरियड, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. ये थर्ड लास्ट लाइन में टूर ऑफ पीक पीरियड. ठीक है. ये जगह का नाम ऑब्वियसली मैंने देना ही देना है. ठीक है. तो ये मैंने दिया है Cherokee फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. ये मैंने नेचुरल लैंडस्केप को एज इट इज यूज किया है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मैंने एज इट इज यूज किया है. मैं इन वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं. 10% लेवरेज मेरे पास है, मैंने उसमें से 5% का इस्तेमाल किया है. ठीक हो गया? सो इट डज मीन दैट वी हैव टू ओमिट all the important details, all the irrelevant material, and we need to mention only the points which are important. और मैंने उनको बड़े खूबसूरत तरीके से कोहेरेंट अंदाज से जॉट डाउन किया है. ये पूरे का पूरा ड्राफ्ट जो है एक कंसिस्टेंट पैराग्राफ का तासुर देता है. कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये मुझे चंकी या सेपरेट सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट दे. मैंने इसके अंदर कोई कनेक्टर यूज नहीं किए, कोई मैंने रेलेवेंट वर्ड्स यूज नहीं किए. ठीक है. गॉट द आइडिया? मैंने शुरू में नरेटर यूज किया है, उसके बाद दे या ही यूज किया है उनके लिए. चूंकि वो और उसका दोस्त है तो मैंने दोनों के लिए दे यूज किया है, यानी मैंने थर्ड पर्सन यूज किया है. ठीक है. काउंटिंग टेक्निक मैंने आपको बता दी हुई है गुलालाई, कि आप वर्ड बाय वर्ड काउंट कर लें, वो कम टाइम लेता है. वर्ड टू वर्ड यूज कर ले, वो कम टाइम लेता है. ठीक है. जी फर्स्ट 2 लाइंस मैंने खुद से नहीं लिखी हैं, यानी राइटिंग वर्ड्स मेरे अपने हैं, लेकिन आप पहला पैराग्राफ पढ़ें, उसमें यही टाइम चूजिंग अ टूर, फ्लाइट्स टू जापान, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन. मैंने इसी को ट्रांसफॉर्म किया है कि लोग उन जगहों से बोर हो जाते हैं. What I wanted was somewhere exciting and exotic, a place where I could be quiet place. ठीक है. सो इस तरह हमने आइडियाज को रीअरेंज करके अपनी प्रेसी दी है. आपको भी जो अपनी प्रेसी लिखनी है वो इससे मिलती जुलती प्रेसी होनी चाहिए. गॉट द आइडिया? कोई आउटडेटेड फ्रेजियोलॉजी यूज नहीं की.
अपनी धाक बिठाने के लिए कोई मैंने वर्बोसिटी, डिफिकल्ट वर्डिनेस यूज नहीं की है, कुछ नहीं यूज किया। ये कॉमन मैन की समझ में भी आ रहा है ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है। और हमेशा प्रेसी ये सोच के कीजिए कि मेरी प्रेसी सबने पढ़नी है, ये सोच के ना कीजिए कि एग्जामिनर ने पढ़नी है। इसलिए प्रेसी इतनी सिंपल हो कि असल पैराग्राफ को आप साइड पे ही रख दें, आप उसे कहें कि भाड़ में जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ प्रेसी। गॉट द आइडिया? क्लियर हुआ? ठीक है जी। मैक्सिमम मार्क्स आपके 14 आते हैं आजकल आयशा, 14 मार्क्स आते हैं आमतौर पे जी। राइटर सेज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल। बाद में अमार हफीज आप थर्ड पर्सन यूज करें, ठीक है जी। रीअरेंज जहां होते हो अहमद, आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं। एग्जॉटिक को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये खुद बहुत अच्छा वर्ड है। एग्जॉटिक का सब्स्टिट्यूट कोई फिट नहीं आएगा, ये वर्ड ऐसा है, ये फिट नहीं आएगा, ठीक है जी। वो मैं बता चुका हूं नीलम, मैं 4 दफा बता चुका हूं। आप वर्ड बाय वर्ड इनको काउंट कर लें नीलम। इसमें टाइटल के वर्ड शामिल नहीं होंगे, वर्ड बाय वर्ड काउंट करेंगे। तमाम आर्टिकल, तमाम प्रेपोजिशंस और कंपाउंड वर्ड सेपरेटली अलग अलग काउंट होंगे। ठीक हो गया जी। प्रेजेंट और पास्ट में हो सकती है पास्ट वाली प्रेसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दे सकते हैं आप जी। ऑथर भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आ रहा हूं बगैर कोई वक्त जाया करिए अपनी दूसरी प्रेसी की तरफ, प्लीज। ठीक है जी। नीलम अपने टोटल वर्ड्स काउंट कीजिए और उनको 3 पे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इस पैसेज में अगर 400 वर्ड्स हैं तो 3 पे डिवाइड कीजिए, 125 निकल आएंगे। तो इसका मतलब 125 आपके वर्ड्स होने चाहिए। 10% मार्जिन आपके पास है नीलम, 10% अगर कम भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आए जी, अब दूसरी प्रेसी टेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वंस अगेन यू आर सपोज टू टेक ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट में आपने पैसेज 2017 पढ़ना है। बेटा ये सेंड कर दिया इनको, ये कर दिया ना, साफ भी कर देना। नहीं ये ठीक नहीं होगा जो आपने दिया है, आई के साथ है ये सारे का सारा पैराग्राफ, ठीक है जी। कोई जरूरी नहीं अब्दुल समद, जहां फिट आती है वहां आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप नरेटर लिख सकते हैं, ही लिख दे, ऑथर लिख दें दूसरी दफा। ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि हम वर्ड्स को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, काइंडली आप एक बार फिर अपने दूसरे पैराग्राफ को, ये बोर्ड पे लिख रहा हूं, प्रेसी 2017, इस पे आ जाइए, इसकी रीडिंग शुरू कर दें, इसकी रीडिंग शुरू कर दीजिए प्लीज। काइंडली इसकी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग 2017 के पैसेज की रीडिंग शुरू कर दें। म्यूट करना।
मुझे ऑन कर दो, थोड़ा सा नीचे लाओ, हाँ यहाँ रुकना, थोड़ा सा और नीचे करना, और यहाँ रखना जी. Some names, references are mentioned in passage about which we don't know. No need to add them, my dear. अगर ऐसे names, references हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता तो आप भाड़ में जाए. वो आपको मेन तो पता है ना कि वो चेरेक्की को विजिट करने गया है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की. लास्ट प्रेसी PNW आपको अभी थोड़ी देर में सेंड कर दी जाएगी. एडमिन के पास पहुंच गई है. एडमिन थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको सेंड करेंगे. डोंट वरी जी. लेजीनेस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है ये टाइटल, ऊपर कीजिएगा जी. हो सकता है, रुकना. डेविल बिजिएस्ट क्रीचर ऑफ वर्ल्ड, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि सनिया ये पूरे हमारे यानी उस पैसेज को कवर नहीं कर रहा. ठीक है जी. प्रेसी स्क्रीन पे शेयर नहीं, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होगी. स्क्रीन पे तो मैं लिख रहा हूं, मैं अभी कर दूंगा, लिख दूंगा. मेन जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो आपको सेंड किया जा चुका है, उसको पढ़िए. लेजीनेस से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी हो सकता है. नेक्स्ट आगे लेना यार क्वेश्चंस. ठीक हो गया, डन. ऊपर चल रहा जी. ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज भी है, थोड़ा सा. नहीं, डेविल बिजिएस्ट क्रीचर ऑफ वर्ल्ड नहीं हो सकता. प्रेसी का टाइटल वो होना चाहिए पूरी टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करे, किसी एक आध पोर्शन को नहीं. ठीक है जी. ये पैसेज अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब भी है. जो जीना ठीक कह रही हैं आप. आइडलनेस से ब्लेसिंग नॉट अ कर्स कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इस टाइटल को. जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस टेक्स्ट के हवाले से रुबाब ये हो सकता है. मैं आपके टाइटल को अप्रूव करूंगा, ये हो सकता है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ लेजीनेस एक अच्छा टाइटल नहीं होगा. अब आ रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. देखिए टाइटल हम डिसाइड कर ही लेते हैं, डोंट वरी. ठीक है. अब देखिए पैसेज आपके सामने होना चाहिए. लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए. अपनी बॉल पॉइंट या पेंसिल अपने पास पकड़ लें. बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा पैसेज है जो एक दफा पढ़ने से समझ नहीं आ सकता. ठीक है. एक दफा, only one reading is insufficient regarding this passage. You have to go for at least couple of readings, only then you're able to understand this text. Otherwise it is going to create a problem for you, because it is a kind of philosophical text to some extent. A kind of text जो समझ भी आ रही है लेकिन पैराडॉक्सिकल है अपनी नेचर में. जब आप लिखने बैठेंगे तो you will feel handicapped कि यार ये सारी आइडियाज मैं लिखूं कैसे. हालांकि इजी है, समझ आ रहे हैं, कोई ऐसा जितने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा हैं कि इनको आपस में जॉट डाउन करना बड़ा मुश्किल लगेगा. हालांकि यूनिफाइंग आइडिया एक ही है, इसमें इंटीग्रेटिव आइडिया आपका एक ही है. ये जरा क्वेश्चन ऊपर करना, करते जाओ. ये टाइटल्स हैं सारे, करते जाओ. टाइटल्स ठीक हैं ज्यादातर लोगों के. जी काफी लोगों के टाइटल बेहतर है इसमें, काफी लोगों की टाइटल बेहतर. अब देखिए बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा है कि अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने इसको पढ़ना है तो 2 दफा पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ट्वाइस रीडिंग देनी होगी. अब फॉर एग्जांपल आपने एक रीडिंग दी, बहुत से लोगों को पहली रीडिंग में ही काफी पता चल गया. ठीक है. कुछ को नहीं पता चला, जैसे हमजा अली कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला. तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. ठीक है. वेल ये कर लेना यार, ये तो बसम बच्ची है, इसको भी ऐड करें. देखिए जी आपके हाथ में बॉल पॉइंट होनी चाहिए और अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं आपको बताने लगा हूं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, आपने अंडरलाइन करने. पैसेज आ गया आपके हाथ में. पहली लाइन को अंडरलाइन कीजिए. As the evils in the world are brought about by the persons who are always up and doing. Third line को underline कीजिए. The devil I take, it is still the busiest creature in the world and I can quite imagine him denouncing laziness. इस लाइन के 3 लाइन के बाद लाइन है आपकी the word we all freely admit is in a muddle, but I for one do not think that it is laziness. इस लाइन को अंडरलाइन करें नीचे तक, थोड़ी सी अगली लाइन तक. इस लाइन से फिर जंप लें, चौथी लाइन पे आ जाएं, तीसरी लाइन पे एंड से स्टार्ट करें. There is still plenty of energy in the world, but most of it is simply misdirected.
इस पॉइंट को अंडरलाइन करें, बट मोस्ट ऑफ इट इज सिंपली मिसडायरेक्टेड। इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। इसी के साथ अगली लाइन है, इफ फॉर एग्जांपल इन जुलाई 1914 व्हेन देयर वाज सम कैपिटल आइडलिंग वेदर वगैरह वगैरह, इसको जरा अंडरलाइन कर लें। कर लिया। अब एक लाइन छोड़ के अगली लाइन, देन वी शुड ऑल हैव बीन मच बेटर ऑफ देन वी आर नाउ। इस लाइन को अंडरलाइन करें। Then we should all have been much better off than we are now. कर लिया। इससे अगली लाइन पे आइए। Again, suppose our statesmen, instead of rushing off to Versailles with a bundle of ill-digested notions and great ideas, इन लाइनों को अंडरलाइन करें। इसमें अगली दो छोड़ दें और आगे जंप करें। And had simply lounged about on some hillside or other, apparently doing nothing for the first. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद 2 से 3 लाइंस का जंप लीजिए। ये लाइन है आपकी नीचे से फिफ्थ लास्ट लाइन है। Even at the present time, if half of the politicians in Europe would relinquish, इन लाइंस को और इससे अगली लाइन को भी अंडरलाइन करें। ये आपके इस प्रेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपके इस प्रेसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगली लाइन में भी बेसिकली यही पॉइंट चल रहा है, उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। बाकी टेक्स्ट में यही पॉइंट है जो कंसिस्टेंटली चल रहा है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हमने बुनियादी तौर पे, प्रेसी का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आपने पॉइंट अंडरलाइन कर लिए तो बाकी पैसेज को आपने पढ़ना ही नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे रहना है। ऐसा नहीं है। आप अपने पैसेज को सामने रखेंगे, लेकिन मेन फोकस आपका उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होगा। उनको बेहतर तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, बेहतर तरीके से जॉट डाउन करने के लिए, वंस अगेन यू हैव टू हैव अ लुक एट योर टेक्स्ट। आपको अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट को देखना होगा। And while constituting your rough draft, keep on looking at the contents of the text. No doubt, आपकी important points वही हैं। For example, अब आपने ये point underline कर लिए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास टाइम कम है, हम दूसरी रीडिंग इसकी नहीं लेंगे, लेकिन बताना मकसूद है कि अब आप इसकी सेकंड रीडिंग भी ले सकते हैं। And those points which have just been ignored by your sight, while having the second reading of the text, you might hit them पॉजिटिवली। आप उन तक हिट कर सकते हैं आराम से, और आप उनको बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रह गए हैं, आप इसमें उनको शामिल कर सकते हैं। तो दूसरी रीडिंग आपको एक अच्छी अवेयरनेस देगी अबाउट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। व्हाट इज द जिस्ट? द इंटरैक्टिव, वेल कनेक्टेड, organic idea of the text, what the whole of the text is all about। पूरी टेक्स्ट जो है इसका, ये पूरी की पूरी टेक्स्ट जो है ये कहां पे है? ठीक है, सेरेना अनम, यू हैव जॉइंड राइट नाउ। तो ये 2017 की प्रेसी है, मेरे ख्याल में आप तक नहीं पहुंची होगी ग्रुप में, आप क्योंकि अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन पहले भेज दी गई है आपको, 2 दिन पहले। अगर आप उधर से देख लें, वरना डायरेक्टली नेट से आप अपना टेक्स्ट पैसेज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे नीनो चौधरी हैं वो भी निकाल सकती हैं। वेल, अब हम आ रहे हैं इसकी राइटिंग की तरफ, ड्राफ्टिंग की तरफ। देखिए, इसका टाइटल मैं देने लगा हूं हेस्ट इन consideration, haste in consideration and chaos। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल दिया है, घबराना नहीं है, ये वही टाइटल है। आपने लेजीनेस को प्रोमिनेंट किया है, मैंने उसके बरक्स इन कॉन्ट्रेरी टू दैट मैंने बताया कि हेस्ट इन कंसिडरेशन एंड केओस, के हेस्ट जो होती है, जिनको कहते हैं ना कालियां अगे टोए,
कि हेस्ट जो होती है जी, आ सकता है, आ सकता है। आप चाहें तो यहां ये ले, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिए, आप डाल सकते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। तो जल्दबाजी जो होती है ये इनकॉन्सिडरेट होती है और ये केओटिक होती है। गॉट द आइडिया? हेस्ट का मतलब होता है एब्रप्टनेस, टू जंप एट द कंक्लूजन्स, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना। सो इन दैट वे जी, इट इज एन एग्जाम्पल टू रिदा। तो इस तरीके से ये हमारा एक टाइटल हो गया कि जल्दी जो होती है ये केओटिक होती है, ये डिसऑर्डर क्रिएट करती है। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ऑर्डर्ड लाइफ। बेसिकली वी मस्ट नॉट बी ऑलवेज ऑन ए फास्ट ट्रैक, वी शुड नॉट डू एवरीथिंग इन अ जेट स्पीड। हमें जेट स्पीड पे नहीं चलना, ठीक है। हमें कहीं कहीं जिंदगी में ठहराव लाना है, हॉल्ट लाना है। या लेजीनेस जो है ये पॉजिटिव टर्म्स में ली जाएगी इस टेक्स्ट में। इसका मतलब सुस्ती हरगिज नहीं है, इसका मतलब है हॉल्ट, अ लिटिल पॉज दैट वन नीड्स इन वन्स वर्क समटाइम्स, ठीक है जी। हमजा जाहिद, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी ड्राफ्टिंग करने लगा हूं, बोर्ड पे ही गौर करना है। एंड पे आपको इसकी पिक्चर भेज दी जाएगी जी। टाइटल मैंने रिपीट किया, मानूर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, हेस्ट इन कंसिडरेशन एंड केओस, ठीक है। ये हमारा अपने वर्ड्स का टाइटल है जी। ये भी मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, इसकी प्रेसी का टेक्स्ट मिलेगा आपको, इरफान अली आपको टेक्स्ट मिलेगा। वेल जी, मैं इसको जॉट डाउन करने लगा हूं। द वर्ड is in pain due to hasty and inconsiderate people. The word is in pain due to haste and inconsiderate people, and not because of idlers. Devil is charged for people's sufferings, by turning them lazy. By turning them lazy, whereas semicolon दिया है, whereas idleness is a sin in his, whereas idleness is a sin in his kingdom. In his kingdom. Our word is a mess because of, our word is a mess because of energetic and directionless people. Directionless people. If it were for the dormancy, if it were for the dormancy to lead heads for a certain period, for a certain period during the World War First,
had taken time, in jumping to conclusions, and holding back of opinions been the agenda after the war, comma, we would have been living in a better world today. We have been living in a better world today. Full stop. The situation can still be made better. The leaders of the world must learn where to take pause, and why, comma, in their affairs. They should take a time out. For being present in many so-called pressing political and religious conferences that promise a plan of purging others, instead, comma, they should go to some quiet place. And let their brains take rest in order to stay and work normal.
दिस इज योर प्रेसी। मैं इसको आपको पढ़ के भी बताता हूं, मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं। चैट पे ले आओ यार। वेल, पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एक बार फिर आपकी करेक्शन करवाता हूं, आपको आइडिया भी देता हूं। नहीं अहमद, लेजीनेस इज इवल ये करेक्ट नहीं है। जी हमजा, मैं बताता हूं आपको। लिख लिया सबने? मैं बताऊं? मैं पढ़ने लगा हूं once more so that you could positively understand what is it. टाइटल हमारा है हेस्ट, इनकंसिडरेशन एंड chaos। ये गलतियां जो है किस तरह इनकंसिडरेशन की तरफ लेके जाती, जल्दी जो होती है, और किस तरह chaotic होती है। ठीक है, अब देखिए प्रेसी पढ़ने लगा हूं, अपने ड्राफ्ट्स पे नजर रखिए। जहां कोई मिस्टेक है मेरी राइटिंग की वजह से, मेरे इलेजिबल हैंड राइटिंग की वजह से, तो आप उसको ठीक कर ले। कहते द वर्ड इज इन पेन ड्यू टू हेस्टी एंड इनकंसिडरेट पीपल। The word is in pain due to hasty and inconsiderate people and not because of idlers. कि दुनिया तकलीफ में आइडलर्स की वजह से नहीं है, सुस्त लोगों की वजह से नहीं है, ये इनकॉन्सिडरेट पीपल की वजह से है। यही रहने दो, ये इनकॉन्सिडरेट लोगों की वजह से है। कहते फुल स्टॉप। डेविल इज चार्ज्ड फॉर पीपल सफरिंग। डेविल पे इल्जाम लगाया जाता है कि लोगों की सफरिंग्स को इंक्रीज करता है by turning them, sorry, ये टर्न के स्पेलिंग ठीक कर लें, TUR, by turning them lazy। क्यों? क्योंकि वो लोगों को लेजी बनाता है, सेमीकोलन। whereas idlers idling करें इसको, whereas idling, LING, whereas idling is a sin, whereas idling is a sin, या आइडलनेस कर लें, और भी अच्छा वर्ड हो जाएगा। whereas idleness, please correct this word, मैं अंडरलाइन कर दूं। whereas idleness is a sin in his kingdom, कि उसकी किंगडम में आइडलनेस एक सिन है। ठीक है, कहते हैं our word is a mess, हमारी वर्ड chaotic है, mess up हो गई है because of energetic and directionless people। जो अपने आप को सो कॉल्ड एनर्जेटिक कहते हैं और डायरेक्शनलेस लोग हैं, उनकी वजह से हमारी दुनिया में एक मैस क्रिएट हो गया है। इफ इट वर फॉर द डोरमेंसी टू लीड हेड्स फॉर अ सर्टेन पीरियड, अगर सुस्ती, डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंट हो जाना, सुस्त हो जाना। अगर डोरमेंसी जो है, इफ इट वर फॉर द डोरमेंसी टू लीड हेड्स ऑफ ए सर्टेन पीरियड, कि अगर डोरमेंसी के बस में होता, अगर सुस्ती के बस में होता कि दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम के जो हेड्स हैं, जो उनके बॉसेस हैं, प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स, उनको वो लीड कर सकती कुछ टाइम के लिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, had taking time in jumping to conclusion and holding back of opinions, तो यकीनन ये जो कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं लोग, फौरन कुन फयाकून के ऑर्डर दे देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, बम चला दो, ऐसे कर दो। एंड होल्डिंग बैक ऑफ ओपिनियन बिन द एजेंडा आफ्टर द वॉर, और अगर अपने ओपिनियंस को होल्ड कर लेना जंग के बाद का एजेंडा होता, तो वी वुड हैव बीन लिविंग इन अ बेटर वर्ल्ड टुडे। तो हम मेरे ख्याल में आज एक बेहतर दुनिया में रह सकते होते। क्यों? कहना यह चाहता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी वो एक्टिवनेस, एनर्जेटिक ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड की वजह से हुई थी। कुन फयाकून कर दो, हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका को कूल माइंडेड अप्रोच नहीं दिखाई उसने फौरन कहा कि बम चला दो, और हिरोशिमा और नागासाकी पे बम चला दिए गए। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इनकंसिडरेशन एंड एनर्जेटिक पीपल। अगर डोरमेंसी, वो कहता है डोरमेंसी का मतलब सुस्ती, यानी यहां मुराद है, यानी जिसे आप कहते हैं स्पेकुलेटिव माइंड का होना, इंट्रोस्पेक्टिव होना, कि अगर इंट्रोस्पेक्टिव हो के स्पेकुलेशन जो है ये दुनिया के हेड्स ऑफ द स्टेट्स को कंट्रोल कर सकती और उन्हें रोक सकती कंक्लूजन्स पे जंप करने से,
या अपने ओपिनियंस को, अपने ऑर्डर्स को होल्ड बैक करने से, तो शायद हम आज एक बेहतर दुनिया में रह रहे होते। कहते द सिचुएशन कैन स्टिल बी मेड बेटर, लेकिन अभी भी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। वो कैसे? कहते द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट लर्न, दुनिया के लीडर्स को ये लर्न करना चाहिए, वेयर टू टेक पॉज, कि उन्होंने कहां जिंदगी में ठहराव लाना है अपनी एक्टिविटी में, एंड व्हाई, और क्यों लाना है, इन देयर अफेयर्स, कि अपने ये जो स्टेट मैटर्स हैं, अफेयर्स है, उनको ठहराव लाना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं इसकी एक मिसाल देने लगा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे इंडिया बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक फॉल्स मीडिया कैंपेन भी शुरू है, प्रोपेगेंडा भी है, और इंडिया इसमें बिल्कुल कोई पॉज नहीं दे रहा, एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की मूवमेंट चलाता रहता है, लेकिन उसमें यह नहीं देखता कि उसकी हर्जा सराई अपनी हो रही है, क्योंकि अक्लो खिरत से आरी हो गया है, एक के बाद दूसरी साजिश, दूसरी के बाद तीसरी साजिश, दुनिया में हमें अकेला या गंदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गंदा या अकेला खुद ही हो रहा है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी ज्यादा है कि उसे वो हॉल्ट नहीं कर रहा, बीच में रुक के सोच सकेगा यार ये सारी तदबीरें तो हम पे उल्टी पड़ रही है, अगर हम ठंडे दिल से सोचें तो क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कोई बेहतर तरीका ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम एक के बाद दूसरी बेवकूफी वो करता ही जा रहा है। इसलिए कहता है अगर दुनिया के हेड्स ये लर्न कर लें कि कहां ठहराव लाना है और क्यों लाना है स्टेट अपने मैटर्स में, दे शुड टेक अ टाइम आउट फॉर बीइंग प्रेजेंट इन मेनी सो कॉल्ड प्रेसिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। तो उनको फिर चाहिए कि वो बहुत जो टैक्सिंग, प्रेसिंग, नर्व क्रैकिंग किस्म की पॉलिटिकल या रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इनको कभी कभी इनको पोस्टपोन कर दें, इसमें से टाइम आउट लें, दैट प्रॉमिस अ प्लान ऑफ पर्जिंग अदर्स, वो तमाम कॉन्फ्रेंसेस रिलीजियस या पॉलिटिकल जिनका एक्चुअली ये प्रॉमिस होता है कि हम एक ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं जो लोगों की तज़किया नफ्स के लिए होगा। जैसे रिलीजियस लीडर्स हैं, वो एंड पे कहते हैं ना कि उन कॉन्फ्रेंसेस में वो क्या करते हैं, दे कंडेम द लेंथ ऑफ द लेडी स्कर्ट एंड द नॉइजीनेस ऑफ डांस बैंड्स, कि वो इस चीजों की तरफ लगे रहते हैं और ये कोई इतनी माकूल चीजें नहीं होती, अगर वो इनसे थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो कहते हैं इंस्टेड दे शुड गो टू सम क्वाइट प्लेस, और इसकी बजाय वो किसी सेरीन, कूल, काम, क्वाइट प्लेस पे चले जाएं एंड लेट देयर ब्रेन्स टेक रेस्ट, और अपने जहनों को भी जरा रेस्ट दें इन ऑर्डर टू स्टे एंड वर्क नॉर्मल, ताकि वो नॉर्मल रह सके और नॉर्मल अंदाज से अपना काम कर सके, तो दुनिया बेहतर हो सकती है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी समथिंग, एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पैसेज जो हमें बता रहा है कि आइडलनेस, डोरमेंसी, पैसिविटी कभी कभी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है। ठीक है, कभी कभी ये, जी मुझ पर फतवा बनता है वसीम, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है कभी कभी, बजाय ये कि परपेचुअली रेस्ट में। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, मुसलसल काम कर करके हम थक भी जाते हैं, जैसे आजकल आप हैं, अपने पीक टाइम पे हैं आप, अपनी स्टडी के बारे में आप फिक्रमंद भी हैं, आप बहुत ज्यादा अनरेस्ट में भी हैं, अंडर प्रेशर पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स का बर्डन है, जो कुछ पढ़ रहे हैं वो क्योटिक भी होता फील हो रहा है कि सारा कुछ माइंड में मैसअप हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग मैस्ड अप, मडल्ड अप इन योर माइंड, एंड समटाइम्स यू लूज द ट्रैक एंड कॉन्फिडेंस टू बिलीव कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन सब कुछ जेब में गड़बड़ हो गया। ये क्यों होता है? अनरेस्ट की वजह से। याद रखना है, थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट लेना है। कभी कभी किताब की समझ नहीं आ रही, भाड़ में जाए किताब, उसको दफा करें और छत पे चले जाएं, धूप सेंके, किन्नों खाएं, किसी ढाबे पे जाएं, चाय पिएं, किसी बदबूदार जगह के पास से गुजरें, ताकि आप अपनी औकात में वापस आएं, एक जो ड्रीम आइडियलिज्म है उससे हम निकल सकें। सो इन दैट वे रेस्ट हर हाल में आपको प्रोएक्टिव करता है और आपको रीएक्टिविटी देता है। गॉट द आइडिया? इट इज इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं इस हवाले से, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स है, ये अपनी हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, ये छुट्टियां लेते हैं हर साल, और उन छुट्टियों में किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल काम नहीं करते, कोई कॉन्फ्रेंसेस या डेलीगेशंस को नहीं देखते। ठीक है, ये इसीलिए होता है कि वो अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके वंस मोर, सो दैट दे कुड think positively and could think for a better future. So ये पैसेज इस मामले में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था
कि ये किया करें। जैसे जफर अली कहते हैं कि हम तो आदी हो चुके हैं जी, ठीक है, बदबू के हमेशा की तरह। तो इसीलिए आदी हो चुके हैं ना, मुसलसल इसमें रहते हैं। किसी प्लेस को, माहौल को चेंज करना कभी कभी जरूरी होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। कभी कभी जिंदगी किताबों को हटा के भी नजर आती है, हमेशा किताब में नहीं नजर आती, ठीक है। इसलिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि पैसेज बहुत अच्छा है। अब इस पैसेज में एक बार फिर आप देखेंगे, मैंने कोई मुश्किल वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कोई इस किस्म के वर्ड यूज नहीं किए। मैंने थोड़े थोड़े वर्ड्स पैसेज में से भी लिए हैं, मैंने उनका इस्तेमाल किया है, अपने लेवरेज को यूज किया है, मैंने एक कंसिस्टेंसी दी है। किसी फिक्रे में मैंने कनेक्टर यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं यूज किया। मस्ट वाई लास्ट सेंटेंस में मैंने वो भी कनेक्टर नहीं यूज किया, इस तरह के दो लाइनों को, दो फिक्रों को मैं मिला रहा हूं। इंस्टेड मैंने इसे एज डेफिनेटली अ कंजंक्शन यूज नहीं किया, मैंने इसे एज अ स्टार्टिंग क्यू के यूज किया है। तो अदरवाइज मैंने कहीं कोई कनेक्टर यूज नहीं किया, कहीं कोई नहीं यूज किया। तो एक मिसाल है कि हम बगैर कनेक्टर्स के भी अच्छी कोहेरेंस दे सकते हैं। मैंने वर्ड्स को चेंज भी किया है, लैंग्वेज को चेंज भी किया है। मैंने कोई लॉफ्टी लैंग्वेज नहीं लिखी। आई हैव नॉट इन्वेंटेड एनीथिंग न्यू। आई डिडंट ट्राई टू बी एलिगेंट इन एनी वे। आई डिडंट ट्राई to make use of the wordiness in any way. No more difficult phraseology and wordiness in any case. I've tried all these things in a very positive manner. Got the idea? ठीक हो गया? अब देखिए, ये हमारी बुनियादी तौर पे प्रेसी थी। ऐसी लैंग्वेज, सिंपल सी आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें एक कोहेरेंस हो, एक इंटरकनेक्टिविटी हो, जिसके अंदर ये सारा कुछ हो, ठीक है जी। उसके लिए सायरा, आप अब पास्ट पेपर्स की प्रेसिस को ही पढ़िए। सायरा कमर, आपके लिए इतना टाइम नहीं होगा, आप पास्ट पेपर्स की प्रेसिस को ही पढ़ें, ठीक है। ये प्रैक्टिस में वही कह रहा हूं, 1970 से लेके 2020 तक के पेपर्स को डाउनलोड कर लें और आप उनको पढ़ते रहिए, ठीक है, उनको पढ़ते रहिए। तीसरा टास्क ये है, मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं कि कल मेरे ख्याल में 5 में से अगर हम 3 प्रेसिस कर लें तो काफी होंगी ना। अगली जो 2000 बहुत इजी प्रेसिस है, वो डिफिकल्ट नहीं है। ये आपकी चैलेंजिंग प्रेसिस थी। एक और जो कि 2018 की प्रेसी है, वो मैंने कल आपके साथ करनी है। कल के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, कल के लिए, कि आपने एक तो 2018 की प्रेसी पढ़ के और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे निशान लगा के रखने हैं। मैं देखूंगा कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे निशान लगवाता हूं, आई इंटेंड टू सी हैव यू ऑलरेडी अंडरलाइन दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नॉट। अगर तो आपने किया है तो इसका मतलब है कि इट वुड बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल सेशन जो आज हम कर रहे हैं, कि इससे आप कुछ लर्न किया आपने या कुछ सीखा। हम इस पे बात करेंगे। एक प्रेसी मैंने आपको और करवानी आते ही, उसके बाद मैंने एक दो आपके साथ कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस डिस्कस करने हैं जो डिफिकल्ट हैं। वो मैं खुद डिसाइड करूंगा इनमें से कौन से डिफिकल्ट हैं, ताकि हम उनको देख लें। एंड बिसाइड्स दैट, एक तो मैं आपके साथ ट्रांसलेशन के पैसेजेस करूंगा, ठीक हो गया। अप्लाइड ग्रामर की मैं आपको टिप्स दूंगा और मैं आपको सोर्सेस दूंगा कि आपने इनको कहां से करना है। इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह वगैरह, ये आपने कहां से करने हैं, ये मैं आपको इसकी टिप्स और इसकी सोर्सेस दूंगा। आपके लिए सरेदस्त मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सकता है, एक तो मैंडेटरी कंपोनेंट है कि कल आपने अपनी प्रेसी पढ़नी है 2018 की। 18 की प्रेसी पढ़ने के बाद, ठीक है, जस्ट मिनट जी, थोड़ा नीचे करना यार इसको, हाँ रोकना जी। मैंने आपको बताया 10% वर्ड्स आप ले सकते हैं, बारो कर सकते हैं टेक्स्ट से, शायान 10%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 10% लेवरेज होता है। तो आपने एक तो ये टेक्स्ट पढ़नी है, प्रेसी टेक्स्ट। उसके बाद आप इन्हीं तीनों सालों के जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसके टेक्स्ट पैसेजेस भी पढ़ लीजिएगा, इसके टेक्स्ट पैसेजेस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनमें से भी हम एक दो टेक्स्ट पैसेजेस करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। साथ ही हम इंशाल्लाह ताला ट्रांसलेशन भी करेंगे। मेन चीजें ये होती हैं जो आपके होते हैं ना, इडियम, पेयर ऑफ वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, इनकी आपको सोर्सेज बताई जाती हैं। सोर्सेज बताने के बाद डेफिनेटली आपका काम इनको क्रैम आउट करना होता है। जो आपके एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह हैं, करेक्शंस वगैरह हैं, इनके लिए पेन्स लेनी पड़ती हैं। हमें
पेन्स लेनी पड़ती हैं, हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो ये मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते कि मैंने उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ाया हुआ। मैंने उन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाए हुए हैं, मैंने उन्हें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बताए हुए हैं, मैंने उन्हें 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्शंस जिनमें से हमेशा करेक्शंस आती जा रही हैं वो भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। हमने पास्ट पेपर्स भी इस हवाले से डिस्कस किए हुए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ठीक है। और मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको प्रीपोजिशंस की भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद आपको अब इस स्टेज पे मेथड्स बताने की जरूरत है, how to tackle all these things, because you have learned a lot. No doubt that everything is going to be chaotic in your mind, ठीक है। आपके chaotic है माइंड में। ये नीचे करना कौन कहता है आपने हमें नहीं पढ़ाई? थोड़ा सा नीचे करना, थोड़ा सा नीचे करना। हाँ जी, ये कौन है जो कह रहा है आपने हमें यार किधर गया वो? नहीं नहीं, हाँ उसामा, उसामा आप मेरे स्टूडेंट नहीं रहे होंगे इसलिए नहीं पढ़ी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्टूडेंट हो और मैंने ये चीजें आपको ना पढ़ाई हो। आई टोटली डिनाई योर क्लेम उसामा, ऐसा नहीं आप हो सकता मेरे स्टूडेंट ना रहे हो इस वजह से ऐसा हुआ हो, अदरवाइज मैंने हर चीज करवाई हुई है। तो राइट नो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है, आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में 20-20 25-25 आपके सवाल आते हैं, उनमें से कुछ चाइल्डिश भी है, तो सबको आंसर करना मुश्किल होता है। जो इंपॉर्टेंट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं पढ़ता जाता हूं, ये नहीं कि मैं आपकी ये चैट को इग्नोर करता हूं, मैं साथ साथ मेरी नजर इस पे होती है, मैं पढ़ता रहता हूं, तो साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर भी करता रहता हूं, आंसर भी करता रहता हूं। गॉट द आइडिया? तो इस वजह से कल काइंडली अपनी 2018 की प्रेसी आपने पढ़नी है, यही 16, 17, 18 के 3 पैसेज पढ़ के आइएगा जो कॉम्प्रिहेंशन के हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मेथड भी बताऊंगा, और उसके बाद डेफिनेटली जी वोकैबुलरी की सोर्स भी मैं कल आपको बता दूंगा नीलम, डोंट वरी। मैं कल आपको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी और ऐसी सोर्सेज दूंगा जिनसे आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप एक ही बुक लीजिएगा और इंशाल्लाह उन्हीं में सारा कुछ ये चीजें होंगी, उनसे बाहर आपको निकलने की कोई जरूरत नहीं होगी। आई बेट यू एंड आई गारंटी यू, आप इंशाल्लाह उन सब चीजों को करेंगे। गॉट द आइडिया? तो ये 3 चीजें पढ़ के आइए, ट्रांसलेशन का एक आध पैसेज करेंगे, मैं आपको मेथड बताऊंगा, करेक्शंस वगैरह हम नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है जी। चाइल्डिश क्वेश्चंस ये होते हैं कि जिनका मैं बार बार जवाब दे चुका हूं, और बहुत छोटे छोटे कि हम ही यूज करें, शी यूज करें। नेचुरल बात होती है जब आप ह्यूमन या मैन यूज करते हैं, ये जनरल प्रोनाउंस है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, इनको आप तमाम जेंडर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में लिखते हैं ना, मैन हैज बीन सफरिंग इन द हैंड, यहां मैन से मुराद आदमी नहीं है, यहां मैन से मुराद सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। Sir, I heard from a teacher that write your, yes, definitely, Josina, you are very right. प्रेसी सिंपल ही होनी चाहिए ना, साथ साथ ठीक कह रहे हैं आप, प्रेसी सिंपल होनी चाहिए बेटा, जो मैं भी यही कह रहा हूं कि ऐसे प्रेसी लिखें कि टॉम डिक एंड हैरी को भी समझ आ जाए। जी सायरा कह रही है हाउ टू इम्प्रूव, सजेस्ट बुक प्लीज, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इन 2020। 2020 का बहुत टाइम है, आपको किताबें रिकमेंड करवा देते हैं, कल ही करवा देते हैं, आगे भी करवा देंगे, डोंट वरी। आपके 2022 के लिए तो बहुत टाइम है, अभी से आप परेशान ना हो। क्यों आपने मेसू जैसी शक्ल बना ली अभी से, ठीक है जी। कल क्लास का लिंक ये दे देते हैं यार, ये नीलम को देखिएगा, इनको इन्होंने अपना नंबर भी सेंड किया है, कल इनको क्लास का लिंक भेजिए ताकि ये ज्वाइन कर सके, ठीक है नीलम? आई हैव कन्वेड योर मैसेज, ठीक है जी जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ मुझे मेसू याद आ गया। एनी ऑल वो ये चीजें हमने की, मुझे उम्मीद है ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, आपको पता चला होगा इसमें। एक बार फिर मैंने प्रेसी की सारी टेक्निक भी आपको पढ़ाई है कि प्रेसी के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो पढ़ना है, and what are the mandatory elements that we are not supposed to ignore in Prezi, what to say goodbye to while writing your Prezi, how to write it, how to read, go for a couple of drafts, and in case you are going to come across a very difficult passage, go for the third reading as well, and right after that while drafting, and make use of the best of the bargain of your time. Obviously when you make one draft, then you let it get through the process of filtration, you make another draft, and when eventually you are going to make a neat draft, it is all together a good draft by all means.
तो खूबसूरत तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप विजिलेंट हैं, आप एक्टिव हैं अपने फ्यूचर के हवाले से। बीइंग अ टीचर मैं आप सबके लिए दुआ कर सकता हूं और वो मैंने करते रहना है। आप मुझसे पढ़े या नहीं पढ़े, अल्लाह पाक आपकी मेहनत को रंग लाए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप इसी खुशू से पढ़ते रहिए। कामयाबी इंशाल्लाह ताला इट इज नॉट गोइंग टू बी फार अवे फ्रॉम यू, बट डू गो टू मेक। यार इसकी क्लिप भेज देना, इसकी भी भेज दिया, भेज दिया है। ये आपको आ जाती है प्रेसी थोड़ी देर में ना, एडमिन को ये दे दी गई है, एडमिन को दे दी गई है, तो आपको आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, सो इस सेंस में डेफिनेटली पढ़ते रहिए जी। टुमारो ये नहीं, ये 71 रूल्स नहीं पढ़ाए जा सकते, इट्स मैटर ऑफ सो मेनी डेज शहजाद। तो वो आपको सोर्स बता दी जाएगी, आप इंशाल्लाह वहां से पढ़ लेंगे, आपको सोर्स बता दी जाएगी, आप वहां से पढ़ लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आई वॉन्ट लीव एनीथिंग अनएड्रेस्ड। जो आपकी क्यूरोसिटीज हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, चाहिए, सोर्सेज कहां से वोकैबुलरी करनी, कहां से पेयर ऑफ वर्ड, कल मैं सब कुछ बता के अपनी जान छुड़वाऊंगा, उससे पहले नहीं। I'll let you know each and everything. ठीक है, एंड आई नीड योर पॉजिटिव फीडबैक एज वेल। अगर आपको किसी चीज की मेरी समझ नहीं लगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सब तक आऊं। मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड उर्दू or something like that. Definitely they might have got their medium of instruction in English. लेकिन हमारे पास चूंकि हेट्रोजीनियस स्टूडेंट है, हमारे पास फाटा से भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, केपीके से भी बैठा हुआ है, बलूचिस्तान से भी। So in order to take them all together, being a group, sometimes it gets very mandatory to make use of the national language or the regional language as well. ठीक है, God be with you, all of my comrades. God bless you. मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी कामयाबी आपकी मुंतजर है इंशाल्लाह ताला। राइट लाइन पे स्टडी कीजिए बस, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। जब आप करते हैं, पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, आपने पढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे भी ट्रस्ट कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप हमेशा अच्छे की उम्मीद रखिए। पॉजिटिव नोट्स पे, पॉजिटिव वाइब्स पे अपने कोर्सेज को पढ़ा करें। ठीक है, एनी सजेशन अगर आप कोई देना चाहे तो वो भी मैं वेलकम करूंगा कल, कोई सजेशन देना चाहते। लेकिन ये दो जो है सेशन है, तो इसमें जितना कुछ हम कर सकते हैं। क्लिप क्या है जी? जी अपना फेस क्लिप मैडम को सेंड करें, अपनी तस्वीर सेंड करें, अपनी फी स्लिप, जो आपकी फी स्लिप है, फी स्लिप को सेंड कीजिए मैडम को जिन्होंने ज्वाइन होना है। जो उनके पहले बैचेस की फी स्लिप्स हैं उनको सेंड करें, ठीक है, वो सेंड कर देंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। इम्तियाज ये 81 नहीं 71 इंपॉर्टेंट बेसिकली रूल्स होते हैं, जो आपकी करेक्शंस हैं, वैसे तो उनके 286 रूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से 71 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता होता हूँ। उनकी सोर्स आपको बता दी जाएगी, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ रीडेबल है। आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे उनको तो आपको समझ आएगी। यू विल कम टू फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग देयर। गॉड ब्लेस यू माय डियर्स, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका निगहबान। कल इंशाल्लाह आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कल कितने बजे आपकी क्लास है। मोस्ट पॉसिबली 10 बजे ही होगी, जो मेरा ख्याल है। तो 10 बजे होती है तो हम इंशाल्लाह इसको कर लें जी। वी और आवर को हमने चेंज कर देना है, फर्स्ट पर्सन में नहीं आ सकता। हलर ये थर्ड पर्सन में आएगा, हलार अहमद ये थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं दे सकते जी। आ सकता है जकिया ये वाला टाइटल भी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। Thank you very much, my dear. God bless you all.